किसी भी कॉइन को अगर टॉस करते हैं, तो जब टॉस करेंगे किसी कॉइन को तो आउटकम्स की बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉस्ड वन कॉइन, केवल एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने यहाँ पे आउटकम बनेंगे, यानी टोटल आउटकम जो बनेंगे पीटी वो आपके बनेंगे हेड और टेल दो। व्हेन टू कॉइन टॉस करते हैं, टू कॉइन टॉस करते हैं तो इसके जो टोटल आउटकम बनेंगे वो आपके बनेंगे, देखो हेड हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, टेल हेड बन सकता है और टेल टेल बन सकता है, ये आउटकम बन सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि मैं कॉइन को टॉस करता हूँ 3 कॉइन, 4 कॉइन टॉस करता हूँ, 3 मैंने टॉस किया, 4 मैंने यहाँ पे टॉस किया। तो जब 3 कॉइन टॉस किए या 4 कॉइन टॉस किए हमने तो रिजल्ट कितने आएंगे, या उससे ज़्यादा करेंगे तो कितने आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पीटी, ये सिर्फ कॉइन के लिए लागू होगा, पीटी इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n। n मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन। जैसे यहाँ पे मैं 3 कॉइन टॉस किए तो मैं लिखूँगा 2 रेज टू दी पावर 3 यानी कि 8। 4 कॉइन टॉस किए 2 रेज टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 3 कॉइन टॉस करने पे 8 आउटकम्स आएंगे, 4 कॉइन टॉस करने पे 16 आएंगे। अगर मैं 5 करता हूँ तो 2 रेज टू दी पावर 5 यानी कि 32। कितने आउटकम आ जाएंगे, 32 आउटकम आपके यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर पाते हैं कॉइन के क्वेश्चंस को। अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है आपका, इफ़ वन कॉइन टॉस इन ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड ऑन द हेड ऑफ फेस, यानी कि आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करिए। क्या किया गया है, कॉइन को टॉस किया गया है, टॉस्ट किया गया। तो पहले सैंपल स्पेस लिखिए, सैंपल स्पेस क्या होंगे। तो सैंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल स्पेस होगा कि जब आपने टॉस किया हुआ है तो एक यहाँ पे हेड होगा और एक टेल होगा, दो ही तो सैंपल स्पेस होंगे। तो सिर्फ सैंपल स्पेस जो होता है वो पीटी के इक्वल होते हैं। तो पीटी आपकी वैल्यूज होगी इक्वल्स टू, पीटी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा, 2। आपको क्या रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए हेड फेस पे हो। तो हेड कहाँ पे है, 1, यानी ये हुआ आपका फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एफ से। और पी एफ कितना हो गया, 1। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, पी ई इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी टी पढ़े हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई इक्वल्स टू पी एफ यानी कि कितना है आपका 1, पी टी कितना है आपका 2। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करिए, सैंपल स्पेस लिखिए, फेवरेबल आउटकम लिखिए आप और टोटल आउटकम लिखिए। सैंपल स्पेस के इक्वल ही आपके टोटल आउटकम्स होते हैं, उनको आप राइट करिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो कि कॉइन पे ही बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है, इफ़ 2 कॉइन टॉस सिमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग्स। मैंने 4 रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉइन कितने टॉस किए जा रहे हैं, 2। तो कॉइन आपके कितने हैं, 2 कॉइन हैं आपके। सैंपल स्पेस क्या बनेंगे इसके, जब टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेंगे, एक तो बनेगा हेड हेड, 2 आ सकते हैं, दोनों पे हेड, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। मैंने आपको बताया था
कि सैम्पल स्पेस जो होते हैं वो पी टी के इक्वल होते हैं, तो पी टी इक्वल टू हो गया 4। सैम्पल स्पेस आपको वर्ड फॉर्म में राइट करने होते हैं, जबकि पी टी जो होता है वो उनका रिजल्ट होता है, उनको हम काउंट में लिख देते हैं, यानी कि कितने काउंट है, 4 काउंट है। अब देखिए ध्यान से, एक एक चीज़ करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मुझे ये पता हो गया, सैम्पल स्पेस लिख लिए, ये लिख लिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी ई इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी टी, ये तो फॉर्मूला होता है पी ई इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी टी, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट कंडीशन से टू हेड, मतलब कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें टू हेड आए हुए हैं। तो सैम्पल स्पेस पे एक बार नज़र डालिए, टू हेड कितनी जगह पे है, 1, ये है टू हेड, और भी कहीं टू हेड नहीं है। तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम होगा, ठीक है, यहाँ पे वो हो जाएगा, देखो 1, मतलब मुझे क्या चाहिए, टू हेड, और टू हेड कितनी कंडीशंस में गिवन है, केवल 1 कंडीशन में गिवन है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 1, डिवाइड बाई किससे करते हैं, पी एफ अपॉन पी टी करते हैं, और पी टी कितना है 4, सैम्पल स्पेस कितना है 4, टोटल आउटकम कितना है 4, यानी कि डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी पी ई। ये देखिए, नो हेड, कोई भी हेड ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, नो हेड यानी जिस पे हेड ना हो, तो ये देखो एक ही, यहाँ पे हेड एक है, यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है। तो नो हेड की कंडीशंस ये कितनी जगह है, ऐसा एक जगह पे, तो ये हो गया आपका 1। टोटल आउटकम कितना है, जिससे पी एफ अपॉन पी टी करते हैं, तो पी टी आपका 4, तो ये भी 4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। अब हम बात करते हैं एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कि 1 और मोर देन टेल्स इन आउटकम्स, ऐसे आउटकम देखने जिसमें या तो 1 टेल हो या 1 से ज़्यादा हो, वो नहीं लेने में जो जिसमें कोई भी टेल नहीं है। तो देखो 1 टेल यहाँ पे है, 1 टेल यहाँ पे है, 2 टेल यहाँ पे, तो ये तीनों काउंट हो जाएंगे। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। तो मिनिमम यहाँ पे कितना है आपका, 1 टेल में काउंट करना है। तो देखो टेल हेड और टेल यहाँ पे कंडीशंस कितनी है, 3, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो हमारे जाएंगे 3। टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम आपके 4 होते हैं, डिवाइड बाई 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल इक्वल्स टू 3/4। एंड लास्ट वन, 1 हेड एंड 1 टेल। तो 1 हेड एंड 1 टेल, ऐसे आउटकम्स को यहाँ पे देखिए जिसमें 1 हेड हो 1 टेल हो। तो ये देखिए 2 आउटकम्स हैं जिसमें हेड और टेल और हेड, सीक्वेंस कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि 1 हेड एंड 1 टेल। तो कितने आउटकम मिले आपको, 2 ऐसे हैं। टोटल कितने होते हैं, 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/4। तो आई होप कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि किस तरह से करते हैं। इसलिए मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको आपको कैसे बनाना है और आप बना भी पाएंगे।